उसका त्याग करना, ममता कामना का। अहंकार का समझ में नहीं आया, वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा, और उसका क्या स्वरूप है जीवन के अंदर। हम तो किसी चीज का अहंकार करते ही नहीं है, कभी होता ही नहीं है, तो उसका समझ में नहीं आया कि भाई किस रूप में अपने अंदर कहीं बैठा है क्या छुप के, उसके बारे में पूछना था। हाँ, वो छुप के ही बैठा है, वो छुप के ही बैठा है। जब हम अपने आप को शरीर समझ करके और कुछ भी कार्य करते हैं तो वो अहंकार पूर्ण नहीं होता है। एक तो अहंकार का जो अभिमान है, घमंड अभिमान, ये तो है स्थूल रूप है, ये बड़े साफ साफ दिख जाते हैं कि मेरे पास इतना धन है, मैं तुम्हें क्या समझता हूँ, मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं हो। ये अभिमान है, घमंड है। और अहंकृति या अहंकार है, वो सूक्ष्म है, वो ऐसे दिखने में सीधा नहीं आता। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति आपको रोजाना नमस्ते कहता है, हाथ जोड़ता है, और एक दिन वो हाथ नहीं जोड़े तो अपने को अच्छा नहीं लगता। ये है देह में अहम बुद्धि कि मैं यही हूँ, मुझे हाथ नहीं जोड़ा, मुझे नमस्ते नहीं किया। तो ये इस तरह समझ में आता है, और इसको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर ममता और कामना छोड़ देंगे तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और विचार पूर्वक देखा जाए तो मनुष्य को मरने का डर लगता है कि नहीं? हाँ, कुछ अंश में लगता है। मरने का डर लगता है, इसका मतलब है कि मरेगा तो शरीर, लेकिन हम मानते हैं मैं मर जाऊंगा। तो ये अहंकृति है, क्योंकि मरता तो शरीर है और मैं परमात्मा का चेतन अंश हूं, मैं मरता नहीं कभी, तो मुझे डर नहीं लगना चाहिए ना। तो डर लगता है मरने का, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर में अहम बुद्धि है। तो ये थोड़ा सूक्ष्म है, विचार करने से दिखता है जी। लेकिन अगर ममता और कामना छोड़ देते हैं तो खाली कामना छोड़ने से भी ममता और अहंता चली जाती है। भगवान तो खाली कामना की बात कह देते हैं, एक श्लोक में साफ साफ खाली कामना को छोड़ने की बात कही है, और ये कह दिया कि उसको आत्मज्ञान हो जाएगा, मतलब अहंकार मिट जाएगा, तभी तो आत्मज्ञान होगा जी। मैं कई बार बताता भी हूँ, दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है, इसमें भगवान ने और कुछ भी छोड़ने की बात नहीं कही। अब जैसे दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक है, उसमें तो भगवान ने अहंता, ममता और कामना तीनों के छोड़ने की बात कही है। जैसे विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्च निष्क्रिय है, निर्ममो निरहंकार है, स शांति में अधिगच्छति। इसमें कामना के त्याग की भी बात कही है, और अहंकार के त्याग की बात भी कही है, और ममता के त्याग की बात भी कही है। ये दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक है। और दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है, इसमें खाली कामना के त्याग की बात कही है। खाली कामना के त्याग से उसको आत्मज्ञान हो जाएगा। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा, वो अपने आप में संतुष्ट हो जाएगा। उसमें खाली कामना के त्याग से सारी बात कह दी। संतों की वाणी में भी आता है कि चाह चूड़ी रामदास सोनी चंद की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। खाली चाहना के कारण से ही हमारे में जो ब्रह्म की अनुभूति है वो नहीं हो पाती। तो ये अहंकृति का सूक्ष्म रूप ये है। इसमें सबसे सटीक उदाहरण है मौत का डर। मौत का डर यदि अपने को है तो शरीर में ही हमारी स्थिति हमने मान रखी है, क्योंकि मरेगा तो शरीर, और हम मान रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, तो अपनी स्थिति शरीर में हुई ना।
जी। तो ये पहचानने का तरीका है कि अहंकार तो पहचान में नहीं आता, तो इस तरह पहचान में आता है। दूसरा उसमें मैंने ममता और बताया कामना के त्याग से अहंकार तो शून्य हो ही जाएगा, फिर सतही हो जाएगा, क्योंकि फिर ममता हो ही कामना तो जाएगा। शरीर के साथ। हाँ हाँ। तीनों में से कोई एक अगर कर लेगा तो बाकी दोनों अपने आप हो जाएंगे। जी। तो दूसरा मैंने अहंकार का पता लगाने का उपाय बताया। जैसे रोज एक आदमी हमको हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, और हाँ, एक हाँ, दिन वो हाथ जोड़ता नहीं, प्रणाम नहीं करता, तो अपने को अच्छा नहीं लगता। तो इससे सिद्ध हुआ कि हमारी स्थिति शरीर में ही है, क्योंकि प्रणाम तो शरीर को ही कर रहा है। वो अच्छा नहीं लगता तो नहीं कह सकते, लेकिन वो नोटिस में रहेगा कि यार आज क्या बात हुई, बस इतना सा है। दिमाग में जरूर वो एक इंडिकेटर लगेगा कि आज क्या बात हुई, उसका नोटिस नहीं किया अपने को। तो ऐसा कुछ होता तो है। जैसे मान लें कि हम किसी संस्था के हेड है, किसी संस्था के हम हेड है, और हमने कमरे में प्रवेश किया, और जो संस्था के कर्मचारी है वो न तो खड़े हुए न उन्होंने हाथ जोड़ा, तो अपने को अच्छा नहीं लगा। ये भी एक अपने शरीर में स्थिति का ये है। ये तो एक तरह का ईगो ही हुआ ना डॉक्टर साहब। तो ईगो ही तो अहंकार है, उसको अंग्रेजी। हाँ, वो ईगो और अहंकार, अहंकार ईगो ही हुआ वो एक तरह से। ईगो ही तो, ईगो का मतलब ईगो तो अंग्रेजी में कह दिया। हाँ, वो अंग्रेजी शब्द ईगो ही हुआ इसके लिए। हाँ, तो ये सिद्ध क्या हुआ कि हमारी शरीर में स्थिति है, तभी तो हमको कोई अगर अच्छा हम किसी सभा में गए और हमारी पोजीशन बहुत ऊंची है और हमको उन्होंने आगे बैठने के लिए अथवा मंच पर बुलाया नहीं, तो हमको बुरा लगा। तो ये भी तो शरीर को उठा के पट्टे पे बिठा दिया तो क्या हुआ, और जमीन पे बिठा दिया तो क्या हुआ। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी स्थिति कहाँ है। जी। तो ये उसी का जो आपने प्रश्न किया ना, ये उसी को समझाने के कुछ उदाहरण आपके सामने रख दिए। जी, बिल्कुल समझ में आया डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी। हाँ, सुनील दास जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? महाराज जी राम राम। महाराज जी धन संपत्ति का जो महत्व है वो तो लगता है बहुत ही जरूरत है उसका, उसका तो महत्व कुछ कम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो उसका महत्व जो है वो खर्च करने में है, और वो व्यवहार में लाने में कोई पाप भी नहीं है। इकट्ठा तो करते ही रहते हैं, कैसे बढ़ेगा और कैसे बढ़े। हाँ, ये है, ये असाधन है कि उसको जितनी आवश्यकता है उतना काम में लिया और बाकी का उनकी सेवा में लगाना जिनके पास इसका अभाव है। तो ये साधन है, और अपने तिजोरी में बंद करते रहना ये संग्रह कहलाता है, असाधन कहलाता है। तो ये तो विचार से ही आदमी इसको मिटा सकता है। विचार तो करना ही चाहिए कि भाई हमारे जितना निर्वाह के लिए आवश्यक है, परिवार के लिए, हमारे लिए, वो तो रखने में कोई हर्जा नहीं है, और परिवार और अपने निर्वाह से भी बहुत अधिक है, तो उसको फिर उनकी सेवा में लगाना कि जो जिनके पास उसका अभाव है। तो ये तो समझने की बात है, नहीं समझेंगे तो ये तो बढ़ता ही रहेगा। भोग और संग्रह को भगवान ने बताया है असाधन। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया पृथु चेतसाम।
व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विद्यते, परमात्मा की तरफ चलने की फिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होगी उनके पास। तो इस बात को समझ करके और ईमानदारी से धन कमाना कोई पाप नहीं है, और उसको परिवार की सेवा में लगाना और शरीर निर्वाह के लिए उसको प्रयोग लेना, ये भी कोई पाप नहीं है। पर अंधाधुंध इकट्ठा करना और उसके लिए पाप करना, ये असाधन है। तो ये तो विचार से समझने वाली बात है। जी जी महाराज, निर्वाह तक तो होना चाहिए। निर्वाह कितना में हो, यही इसका लिमिटेशन तो नहीं मिलता है ना महाराज जी। लगता है कि अभी निर्वाह तो चल रहा है, लेकिन कल बीमार हो जाएंगे, परसों शादी करना है, ये है वो है, तो इस तरह से इसका तो कोई लिमिट मिलता नहीं है। नहीं, इसके लिए भी कोई पाप नहीं है कि भाई आगे वो बच्चे का विवाह है उसके लिए करना है, तो कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं, वो भी निर्वाह में ही आता है। पर ये देखा जाए कि कई लोगों के पास में इतना धन है कि वो उनकी 7 पीढ़ियां खाए तो भी नहीं उठेगा, फिर भी वो और इकट्ठा करते रहते हैं, उनके लिए ये मना है, उनके लिए ये बात है। बाकी यदि निर्वाह की दृष्टि से बचत भी की जाए तो कोई पाप नहीं। यदि सामने दिख रहा है कि 2 बच्चों का विवाह करना है, तो उसके लिए आप अगर रुपया इकट्ठा भी करते हैं तो कोई पाप नहीं। बस इतनी बात है कि चोरी बेईमानी से इकट्ठा ना करें, ईमानदारी पूर्वक करें, फिर कोई पाप नहीं। पर अपने खुद की जानकारी में ये बात रहे कि निर्वाह से भी और अधिक इकट्ठा कर रहे हैं, अगर ये आपको समझ में आए तो उस पर अंकुश लगाना चाहिए, और यदि करे बिना रहा ही नहीं जाए तो फिर उसको बांटना चाहिए, फिर उसको उनकी सेवा में लगाना जिनको इसकी विशेष आवश्यकता है। ये बात है। जी महाराज, प्रणाम महाराज। प्रणाम। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि सब में भगवान को देखना अथवा भगवत दर्शन, ये एक बहुत ही सरल और शीघ्र सिद्धि देने वाला साधन है, और जीवन में शांति देने वाला साधन है, और ये भगवान के खुद के वचन है कि मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान ने विभूति योग में ये बात बताई भी है, अलग अलग उदाहरण दे करके, कि जलाशयों में समुद्र हूँ। अच्छा, समता किसे कहते हैं? जलाशयों में समुद्र हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, इस तरह से घोड़ों में ऊंचे सिरवा घोड़ा हूँ, ऐरावत हाथियों में हूँ, ऐसे नदियों में गंगा नदी हूँ। तो ये कहने का तात्पर्य भगवान का यही है कि अंत में भगवान ने ये कह दिया, यदि विभूत में सत्यम श्रीमद दुर्जित में हुआ तत्वगच्छतम मम तेजो से संभवम। जो जहाँ जहाँ भी तुमको विशेषता दिखे वो सब मेरी है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि भगवान ही सब कुछ बने। तो अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए तो ये बड़ा सुगम साधन है, और सबसे व्यवहार इसी तरह करे जैसे भगवान ही आए, तो ये निरंतर भजन भी हो जाएगा और निरंतर साधन भी हो जाएगा, और कार्य तो वही करना है जो आप कर रहे हैं, बस उसको अब भगवान के लिए कर रहे हैं। बस भगवान ही सामने आए हैं, उन्हीं की सेवा हो रही। तो ये एक बहुत ही सुगम साधन है, और इसमें सरलता है और शीघ्र सिद्धिदायक साधन है, क्योंकि आपने किसी को भगवान समझा तो बस अब आपके व्यवहार में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। तो बहुत सारे दोष मिट जाएंगे अपने आप ही।
बस इसमें यही बात है कि भगवान जिस रूप में आए उस रूप में उनकी पूजा करें। तो अब समता की बात पूछी है, तो समता तो सीधी सीधी बात है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जितने भी द्वंद्व हैं इन सब में अपने पर कोई असर ना पड़े, तो इसको समता कहते हैं। किसी ने मान कर दिया तो फूल गए, किसी ने अपमान कर दिया तो नाराज हो गए, लाभ हो गया तो हर्ष से ढोल बजाने लगे, और नुकसान हो गया तो रोना शुरू कर दिया। तो ये जितने द्वंद्व हैं इनमें समान भाव रखना ये समता कहलाता है। तो समता को भगवान ने अपना स्वरूप बताया, ये वर्तिर्जिता सर्वो येषाम साम्य स्थितम मना। जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उसने जीते जी समस्त संसार को विजय प्राप्त कर ली, ऐसा भगवान ने गीता जी में कहा है। तो समत्व योग उच्चते ये भी कहा है, जिसने समता प्राप्त कर ली वो योगी है। तो ये समता के विषय में बात है। इसमें और कोई प्रश्न रह गया हो तो पूछ सकते हैं। चंद्र ग्रहण के बारे में बात करने के लिए भी कहा कालू राम जी ने या किसी ने अभी, तो उस विषय में तो इतना ही कहना है कि उसका सूतक 4:05 के करीब लग गया था, और रात को 1:05 से 2:24-25 ऐसा कुछ है, वहां तक रहेगा ग्रहण। तो सूतक के समय में कोई भी पूजा पाठ वगैरह नहीं किया जाता है, भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाता है, और बूढ़े बच्चे और गर्भवती माताओं को छोड़ करके बाकी सबके लिए खाने पीने की मना है। और ग्रहण और सूतक में भगवान नाम का जप किया जाए, भगवान का ध्यान किया जाए तो सर्वोत्तम है। मुझे तो देखो ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, मैं तो संतों से इधर उधर से जो सुनी समझी हुई बात है उसके आधार पर बात कर देता हूँ। इसके लिए विशेष जानकारी जो पंडित है उनसे पूछना चाहिए, वो ज्यादा बता सकते हैं। और ये सूतक काल से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल दो या कुशा डाल दो, तो खाने पीने की वस्तुएं वो पवित्र रहती है, ऐसा कहा जाता है। तो अब मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ, तो शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे। अच्छा, देवकी जी दिखाई नहीं दे रहे, लगता है आज आए नहीं होंगे। शिव भगवान जी से पूछते हैं। शिव भगवान जी बताइए, क्या आज देवकी जी नहीं है? करनाल गए बाबू जी, प्रणाम। अच्छा, प्रणाम। करनाल गए हुए हैं? करनाल बड़े करनाल जी, अब प्रेम मूर्ति जी है ने? हाँ है ना।
हाँ, प्रेम मूर्ति जी के लिहाज में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो जुड़ेला तो है ये बट जूम में जुड़ेला था, टावर में मिस्टेक बताओ भाई। जुड़ेड़ा तो हमारे दिख कौन रहा साहब। हाँ भाई, कोई रेंज में कोई नहीं लावे कि भी साहब। हाँ हो सके। हाँ। मैं तो बार ढूंढा ढूंढा हाँ, लोगों ने। मेरी बात हुई है बार क्या मैं जुड़ रहा हूँ जूम। जुड़ेड़ा है तो साहब बाकी तरफ ही जुड़ेड़ा है, आपने तो रेंज में कौन तो बहुत। ठीक है। तो फिर अपने तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्नोत्तर का समय रख लेते हैं, क्योंकि अब करीब 5-6 मिनट बाकी है। तो मूल बात यह है कि किसी भी तरह से मनुष्य भगवान से जुड़ जाए। सुनील दास जी और कुछ पूछना है क्या? बोलिए। जी महाराज जी, महाराज जी, ये जो गीता में है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक जो है, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सभी धर्मों को छोड़कर का क्या मतलब, थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाता अच्छा था। नहीं, वहां पर धर्मों को छोड़ने की बात नहीं है, वहां पर धर्मों का आश्रय छोड़ने की बात है। साधक संजीवनी में इसका काफी अच्छा वर्णन किया हुआ है। जैसे हम कोई भी पालन करते हैं, कोई भी, चाहे वो कर्मयोग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कोई दूसरे तरह का योग हो, उसका जो पालन करना तो ठीक है, लेकिन आश्रय भगवान कहते हैं मेरा ही रखना चाहिए। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। अर्जुन से भी भगवान ने कहा कि तुम्हारा मोह नष्ट हो गया गीता सुनने से, तो अर्जुन ने ये कहा कि मेरा तो मोह आपकी कृपा से नष्ट हुआ। तो कृपा या आश्रय ये भगवान का ही मानना चाहिए। धर्मों के त्याग की बात होती तब तो क्षत्रिय धर्म छोड़ देता फिर अर्जुन। भगवान ने, वो तो अर्जुन ने तो कह दिया था कि मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ, मुझे भिक्षा मांगना मंजूर है, ये लड़ाई मुझे मंजूर नहीं। तो अगर छात्र धर्म का त्याग करने की बात होती तो भगवान उसको कह देते कि ठीक है जाओ, लेकिन धर्म का त्याग करने की बात नहीं की। भगवान ने कहा है क्षत्रिय का धर्म है, ये धर्म युद्ध सामने आ गया, इसको युद्ध करना ये तुम्हारा धर्म है। तो यह धर्म के त्याग की बात होती तो भगवान उसको कह देते जाओ छोड़ दो युद्ध को। धर्म का त्याग नहीं करना है, धर्म का पालन करना है, लेकिन आश्रय परमात्मा का चाहिए। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक मेरी आश्रय में, मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अर्जुन के मन में ये भी था कि इन सबको मारेंगे तो पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं तेरे को धर्म का पालन करने से पाप नहीं लगेगा, और अगर तू मानता भी है तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूं। तो यहाँ आश्रय छोड़ने की बात है, न कि धर्म को छोड़ने की बात। जी, आश्रय तो भगवान ही देते हैं ना महाराज के पास। हाँ, आश्रय तो भगवान ही देते हैं, पर आश्रय लेना चाहिए जो आश्रय देने वाला है उसका, न कि जो दिया है उसका। भगवान ने धन दिया है तो धन का आश्रय थोड़ी लेना चाहिए, धन देने वाले का आश्रय लो। भगवान ने हमको यदि योग्यता दी है तो योग्यता का आश्रय थोड़ी लेना है अपने को, तो जिसने योग्यता दी है उनका आश्रय लेना है।
ये बात। जी महाराज, स्पष्ट हो महाराज, प्रणाम। हाँ जी, तो अब तो क्या ये बोल रहे हैं, रामानंद जी क्या पूछ रहे थे? रामानंद जी हाथ खड़ा कीजिए जरा, फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि समता में स्थिति, पूर्ण रूप से समता में स्थित होने के लिए फिर वो तो एक तरह से भगवत प्राप्त होना ही मतलब हुआ ना, उसमें फिर सारा सब कुछ ममता कामना का त्याग होने पर ही ये संभव हो पाती है, या ग्रस्त में रहते हुए अभी भी समता छोड़ी स्थित हो सकती है? नहीं, वो तो 3:20 में जी। जीवन पुक्त महापुरुषों में तो समता वो सिद्ध पुरुष की समता है। अच्छा, वो सिद्ध पुरुष की समता की बात कर रहे हैं आप। जैसे ग्रस्त में रहते हुए समता की स्थिति क्या होती है, समता कैसे उसको क्या वो साधन रूप समता है, उसमें भी मनुष्य साधन में भी समता रख सकता है कि भाई जैसे सुख दुख में सब में एक जैसी स्थिति रहे, और ठाकुर जी ने समता अपना स्वरूप बताया समता, तो फिर वो तो मतलब उसका कुछ थोड़ा और बताइए इस बारे में समझ में। समता साधन रूप भी हो सकती है और समता सिद्ध रूप भी हो सकती है। तो साधन रूप समता तो मनुष्य को विचार पूर्वक रखी जा सकती है, जैसे कि भाई जो कुछ भी विधान हो रहा है वो भगवान का विधान है, तो ये भक्ति योग से समता हो गई कि भगवान ने जो हमारे लिए परिस्थिति भेजी है वो हमारे लिए मंगलमय है, तो बुरी अच्छी सब परिस्थितियों में समान रूप से रह सकता है। ज्ञानियों की दृष्टि से देखें तो प्रकृति के गुण ही प्रकृति में बरत रहे हैं, तो उसमें अच्छा और बुरा क्या। तो साधन रूप समता है, वो साधन के समय भी रखी जा सकती है, और सिद्ध की समता तो स्वतः ही रहती है। जी जी।